भगवती दुर्गा से भगवान शिव की वार्ता सुनिए। आदर सतसलोकी दुर्गा देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार्य विदायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थे पुमायं बहुयदनतः। भावार्थ शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उससे अपनी वाणी द्वारा समय रूप से व्यक्त करो। देववाचो शरणं देवौ प्रवक्ष्यामि कलो सर्वसाधनं मया तवे स्नेहेन पयं वा स्तुतियो प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्धि करने वाला समस्त जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। आओ मास्यौ श्री दुर्गा शत्मश्लोकेषु मंत्रशौ नारायणो अनुच्छन्दौ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताहौ श्री दुर्गा वैर्थे सप्तमश्लोकी दुर्गा पाठ विनियोगौ। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी श्रोत्र मंत्र के नारायण ऋषि है। अनुष्टुभ छंद ही श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पहाड़ में इनका वियोग किया जाता है। आओ ज्ञानामपि चेदासी देवी भगवती ईशा बलादाग्रसौ मोहायो महामाया वर्षति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। दीर्घे स्मृता हर्षि भीतम शेष जयंतो हाओ स्वस्ति ईश्वरता मदितुं शुभं ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातौ धन्यं सर्वोपकारकारणं सद्रार्थ चिंता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सरस्याति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सरगन रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समीवति भय भय त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की
शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगान शेषान बहिषि तुष्टां रुष्टां तु कामना कामनां सकलां विशिष्टान् त्वां श्रीदानं नौ विभ्राणं त्वां श्रीतां हास्यतां प्राणिदेहो। देवी, तुम प्रश्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वबाधा परशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी त्वमेव विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। एदे सत्स्वरूपी दुर्गा संपूर्णम सत्वसती श्लोकम दुर्गा संपूर्णम। भगवान शिव के द्वारा भगवती पार्वती को श्री दुर्गा षष्ठोत्तर शतनाम की महिमा बताना। श्री दुर्गा षष्ठोत्तर शतनाम स्तोत्र। ईश्वर वाचो सतनाम प्रक्ष्यामि शेषौ कमलानने यस्यं प्रसादमात्रं दुर्गां प्रीता भविष्यति हो। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, कमलाने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साधि भक्ति दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भवरिता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया जागा त्रिनेत्रा सुरधाणी। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंध से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आगा त्रिनेत्रा सुरधाणी। पीनागधाणी चिद्रा चंद्रघंटा महादवाह मनो बुद्धि अहंकार चिद्रूपा चिदाह चिदिह। पिनागराणी चिद्रा चंद्रघंटा प्रचंड सरसी घंटा नाच करने वाली, महादवा भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकार अहंता का आश्रय, चिद्रूपा चिदा चिदी चेतना, सर्वमंत्रमयी सदा सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति। सर्वमंत्रमयी सदा सत्स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदा गति हम। सांबई दे माता चिंता रद्रवीर्या सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। सांबई शिवप्रिया देव माता चिंता रत्नवीर्या सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। आपणानेक वर्णा चौ बाटला बाटलावधि पटांबर परिधाना कलमंजरी रंजरी। अर्पणा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधानम रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजरी रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजरी को धारण करके प्रसन्न रहने वाली,
आओ पे विक्रम कुरुरा सुंदरी सुनदरी भद्रगा च मातंगी मतंगुनि बुझिरा। अमी विक्रमा ने असीम पराक्रम वाली कुर्रा दैत्य के प्रति कठोर सुंदरी सुरसुंदरी बंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राणी महेश्वरी चेन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जेऊ वाराही लक्ष्मेशौ पुरुषा कीर्त्यो। वराही महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा कीर्त्यो। विमूलत कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्य च बुद्धिदा बहुला बहुलविरेम सर्वाहनम। विमला उत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहनम। निशुम सुमहरणी महिषासुरमर्दनी मधु कीटवंद्री चौचंड मुंड विनाशिनी। निशुम सुमहरणी महिषासुरमर्दनी मधु केटवहंत्री चंडमुंड विनाशिनी। सर्वासुरविनाशौ सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशतधारी तथा। सर्वासुर विनाशा सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी चैकन्या जगशोरी युवती यदि हो। अनेक शस्त्रहस्ता अनेका शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यदि। अप्रोड़ा चेम्प्रोड़ा जो वेदमादा बलवर्धौ मोहधरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला। अप्रोड़ा प्रोड़ा वृद्धमाता बलपर्दा महोदरी मुक्तकेशी घोरूपा महाबला। अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि रात्रि स्तवेश्वरी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी। अग्निज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तवेश्वरी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी। शिवदूती कराली चौ अनंत परमेश्वरी कात्यायनी चौ सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यादं परवठे नित्यं दुर्गा नाम सदा शस्त्रकं नासाद्य विदधि देवी तिरुषि लोकेषु पार्वती हो। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धन्य धान्यम सोतम जायमान हस्तनमेव च चतुर्वर्गे तदाचार्यते लभेत मुक्ति जो शाश्वतम। वह धन्य धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी पूज्यतां तुध्यात्वां देवी सुरेश्वर्यं पूजेत परायो भक्त्यां पठेनां सदा शस्त्रकम्। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। तस्यो शीर्षवेदो देवी सरेश्वरवरे रवि राजानुदासायान्ति राजश्रेयवाभूयात्। देवी जो ऐसा करता है उससे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं और राज लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है।
ग्रोचनालङ्कङ्कङ्कुडकुमेन् सिन्दूरकपूरमधुरं विलिख्यं यन्त्रं विधिरं विधिरघ्यो भवे सदा धार्यते मुरारिः। ग्रोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिक पुरुष सदा उस मंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमां वास्या निशामग्रे चंद्रे सद्विषां गते विलिख्यौ पठेत् श्रोत्रं सभवेत् संपदां पदम। भौमावती अमावास्या की आधी रात में जब चंद्रमा सद्विषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्रोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। एदे श्री विश्व शासनते दुर्गा शश्रोतर शतनाम श्रोतम समाधम। दुर्गे अब आपको भक्तों को पाठ विधि बताएंगे। साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन में बैठे, साथ में शुद्ध जल, भोजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें। शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। उस समय अग्राकृत 4 मंत्रों को कर्मशः पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है। ओम एं आत्मतत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं विद्या तत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। ऐं कलिं शिवतत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम एयं कलिं सर्वतत्वं सोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र स्तो वैष्णयो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्र धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित रूप से संकल्प करें। संकल्प करें, संकल्प स्वीकार करें। ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्ञः पर्वत मान ईशां श्री ब्राह्मणे धीतिपदार्थे श्री सिद्धवारः कल्पे वैभव श्वेत मन्वंत्र षष्ठाविष्णवे कलियुगे कलिवर्षे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तगत ब्रह्मा आवर्तकदेशे पुण्यप्रदेशे भूतावतारे वर्तमाने संवत्सर का नाम अमोघनायने महामंगलप्रदे मासानां उत्तम अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरान्वितायां अमुक नक्षत्रे अमुक राशिस्ते सूर्ये अमुक अमुक राशिस्तेषु चंद्रभं बुध गुरु शुक्र शनिषु सतसु शुभे योगी शुभ करणे एवं गुण वे विशेषण विशेषतां शुभ पुण्यतिथो सकल सात श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रवत्तपनः अमुक शर्मा अहम मामादवनौ सपुत्र स्त्री बान्धवस्य श्रीनौ दुर्गानुग्रहो ते ग्रहो
कीर्ति राज कीर्ति सर्विदे पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नीरुजौ दीर्घायु पुष्टि धन धानी ईश्वर्य श्री नौ दुर्गा प्रसादेन सर्वा पत्नी वीत सर्वाभिष्ट फला वापि धर्म धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रयते सावो द्वार आर पुरुष शरण कंसाग्रहणा किलक पाठ और वेद तंत्रोक्त रात्र सूक्त पाठ देव्य शीर्ष पाठ न्यास विधि सहित नवाण जब सत्व सती न्यास ध्यान सहित चरित संबंधी विनियोग न्यास संध्यान पूर्वचौ मार्गेढ्यो बाजौ सर्वाण्यो सूर्यदयन्यो यो मनु कथयत्यष्टम् इत्याघारम्भ्यौ सर्वाणि भविता मनोः एतयन्तं दुर्गा सत्वसती पाठ तरति न्यास विधि सहित नवाण मंत्र जपम वेद तंत्रोक्ति देवी सूक्त पाठम रहस्यत्रयवटनम साबुद्वारिदे। ईश्वर का प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल नवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद साबोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी सावनासानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह साबोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके अंतर उत्कीर्ण मंत्र का जब किया जाता है। इसका जब आदि अंत में 21 बार होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सत्म सती चंडिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मेदमूथावयोथापयो क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारिज कल्प के अनुसार सरस्वती सावियोजन का मंत्र यह है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ओम ऐं शोभ्यौ मोहयौ उद्गीर्यौ उद्गिन्यौ उद्गिन्यौ ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। अथवा रुद्रामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका सा विभोजन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री चंडिकाय ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र साव विमोचन मंत्र शो वशिष्ठ नारद संभार साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषियो सर्वेश्वरकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रं बीजं हिं शक्ति त्रिगुणतम स्वरूप चंडिका सा विमुक्तं मम संकल्पति कार्य श्रियते जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रे स्वरूपेण मधुकीटभ अमर्धिने ए ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र मित्र शाबाद विमुक्तां भव। ओम ह्रीं बुद्धि स्वरूपेण महिषासुर
सैन्यशीनि ब्रह्मावशि विश्वामित्र शाबाद विमुक्तं भव ॐ ब्रह्म रक्त स्वरूपिणी महिषासुरमर्दिनी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ शुं सुधा स्वरूपिणं देववन्दिताम् आनं ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ छां छाया स्वरूपेण दूतं संवादे ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ सं शक्ति स्वरूपेण धूमलोचन गान्धे ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ त्र्यं त्रेषा स्वरूपेण चण्डमुण्ड वधकारिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ सां शान्त स्वरूपेण रक्तबीजवधकारिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ जां जाति स्वरूपेण निःशुभवधकारिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ लमलय जां स्वरूपेण शुभबन्धकारिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ सां शान्ति स्वरूपेण देव स्तुते ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ शरणं शरदां स्वरूपेण सकल फलदात्री ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ गां कान्ति स्वरूपेण राजवरप्रदाये ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ महामार्द स्वरूपेण अर्गलमयीं सहितानं ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्त भव ॐ ह्रीं श्रीं धूं दुर्गायै सहो सर्वेश्वरकारिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अभेदकवच स्वरूपेण ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ क्रमयाम काली हुं पटे स्वाहायै ऋग्वे स्वरूपिणी ब्रह्मावशिष्ठ विश्वामित्र शाबाद विमुक्ता भव ॐ ऐं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण तिरुगाय दुर्गादेवी नमः एदेवमेव महामन्त्राणां पठितं परमेश्वरौ चण्डीपाठं दिवमनं रात्रौ कुर्यादेवुचौ शेषः एवं मन्त्रं जनवति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं जेवं दाद्रं क्षीणं कुर्यान् शेषः। इस प्रकार शाबोद्वार करने के अनंतर अंत मार्तिका बही मार्तिका आदि न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठ वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। क्वच अग्रा किलक और तीनों रहस्य ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके कर्म में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले घरगला फिर किलक और अंत में क्वच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें क्वच को बीज, अग्रगला को शक्ति और कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का अंत में किलक का उच्चारण होता है। इसी प्रकार यहाँ भी पहले क्वच रूप बीज का फिर अगला रूप शक्ति का तथा अंत में किलक रूप कीलक का कर्मस्व पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी कर्म का अनुसरण किया गया है।